Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is judiciary. Structure of Indian judiciary. The structure of our judicial system or the mechanism of court from the lowest to the highest level is like a pyramid. तो बेसिकली जो हमारा इंडियन जुडिशरी है उसके जो सिस्टम है वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो नीचे लोएस्ट लेवल होता है उससे हाईएस्ट लेवल तक एक पिरामिड बना हुआ है. लेट्स सी द पिरामिड. दिस इज अ इमेज जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा इज सुप्रीम कोर्ट. दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है. एंड सबसे जो नीचे वाले हैं उनको बोलते हैं या तो लोअर या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ये हमारे थोड़े लोकल अदालत हो गए, ठीक है. ये हमारा सबसे मेन सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है. एंड ये हमारे सारे हाई कोर्ट जो कि हर कैपिटल्स के अंदर दिखते हैं. नाउ द सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court is the highest court of the justice in our country. जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट है in our country for the justice. It function in New Delhi. and ये कहाँ फंक्शन करता है? न्यू दिल्ली में. It consists of Chief Justice and not more than 33 other judges. The Parliament can increase or decrease the number of its judges. तो ये क्या कितने लोग का कंसिस्ट करता है? चीफ जस्टिस जो होते हैं वो नॉट मोर देन 33 होते हैं, मतलब कि 32 के नीचे होते हैं. एंड जो कि एक्स्ट्रा जजेस होते हैं वो 33 से ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं. इसकी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी होती है एज अ नंबर ऑफ जजेस, ठीक है. जजेस के अकॉर्डिंग इसका नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड ऑल द कोर्ट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया का अपॉइंटमेंट में वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है. मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को. उनके अकॉर्डिंग जो भी चीफ जस्टिस बन सकता है वो एज अ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस का रोल निभाएगा सुप्रीम कोर्ट में. ही ऑल्सो अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. जो हाई कोर्ट होता है उसके जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. However, in making appointments of judges, the president has to consulate to the chief justice of India. मतलब इसलिए कि जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की उसको बनाने के लिए जो प्रेसिडेंट होगा उनको थोड़ा मीटिंग करना होगा चीफ जस्टिस के साथ. कॉन्सल्यूट मतलब कि मिक्सचर, मतलब मिलजुल के अच्छे से अपॉइंटमेंट बनाना होगा एक जज को फाइंड करने के लिए. नाउ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरिडिक्शन कैसे होता है, मतलब जुडिशरी कैसे फॉलो होता है. द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन. जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है ओरिजिनल वाला उसमें अपीलेट ज्यूरिडिक्शन मतलब एकदम इक्वल ज्यूरिडिक्शन होती है जिसमें सब लोग इक्वल होते हैं. जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होता है वो उसको अच्छे से चेक किया जाता है. द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन गिव द पावर टू हियर केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम. जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है वो गिव्स पावर मतलब वो पावर देती है जो भी केसेस होते हैं वो उसको हियर करने मतलब सुनने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम. दस all the disputes that rise between the central government and any state government are decided by the Supreme Court of India. इसीलिए जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट या फिर जो बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूट जो अराइव्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री उनको देखा जाता है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा जाता है, ठीक है. इफ़ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेंट. अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडिया के लिए है वो कोई भी वायलेंट होता है द सुप्रीम कोर्ट में टेक अप द केसेस एज सच. तो क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो हियर करेगा उस केस को, ठीक है. हियर मतलब कि सुनना, तो वो केसेस को सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, ठीक है. इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन लेना वो भी हमारे ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है एज अ सुप्रीम कोर्ट के अंदर. Under appellate jurisdiction, the Supreme Court in turns appeal against the decision of all the courts of the country. तो appellate jurisdiction के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट रहता है वो जितने भी कोर्ट्स के जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट जाकर अलग कोई डिसीजन अगर देगा तो उसको फॉलो करना होगा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा फाइनल कोर्ट है एंड वहाँ पर जो भी आपको डिसीजन दिया गया है यू हैव टू फॉलो दैट डिसीजन. द सुप्रीम कोर्ट इन द फाइनल कोर्ट दैट डिसाइड द अपील्स, ठीक है. तो मैंने जो बोला वही है सेम चीज़. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो फाइनल कोर्ट होता है जहाँ पर आपकी अपील्स जो है
वो डिसाइड होती है, इसके बाद कोई भी कोर्ट नहीं आता है। तो ये लास्ट कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट ओनली। द सुप्रीम कोर्ट has got appeal jurisdiction in all 3 types of cases: constituency, civil and criminal। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो हर टाइप के जुरिडिक्शन को सिलेक्ट करता है, मीन्स हर टाइप को सुन सकता है, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनली की टाइप का, सिविल टाइप का, एंड जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंडर भी ये हमारा सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। Any person who is not satisfied by the judgment of high court can appeal to the supreme court। कोई भी पर्सन जो कि हमारे हाई कोर्ट है, जो मिडिल कोर्ट है, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है, मीन्स हैप्पी नहीं है जो भी इसको डिसीजन दिया गया है, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में भी वही सेम चीज़ अप्लाई कर सकता है। ठीक है। नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द सुप्रीम कोर्ट मेंटेन्स ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ केसेस फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं उनको बचा के रखता है एंड मेंटेन करके रहता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई रेफरेंसेस तो वो काम आ जाए। ठीक है। ऑल द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्यूली रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड। जितने भी जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अच्छे से एकदम रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड होते हैं, इनको फाइल में रखा जाता है सेफली। The lower courts treat these judgments as law। एंड जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, लाइक आपका आ गया सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, ये सब में क्या किया जाता है, वो जो जजमेंट्स होते हैं उनको लॉज की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है। दस इन इंडिया देयर इज़ वन यूनिफॉर्म जुडिकली सिस्टम। एंड इसीलिए जो हमारे इंडिया है उसके अंदर बस एक ही यूनिफॉर्मिक जुडिकली सिस्टम है। The order and decision of the Supreme Court are binding on all the courts in the country। तो जो भी डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो सारा हर कोर्ट में माना जाता है, एंड दिस इज द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑल। नाउ द सेकेंड कोर्ट इज वॉज हाई कोर्ट। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे इंडिया के पास 28 स्टेट है और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एंड जो भी ठीक है, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द हाई कोर्ट इन द ईच स्टेट। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है हर स्टेट में एक हाई कोर्ट इज कंपल्सरी, बट देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। पर क्या हो सकता है कि अगर 2 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं तो उन दोनों के लिए बस एक ही हाई कोर्ट हो जो कि मेन हाई कोर्ट हो उनका। ठीक है। एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री। तो ये अभी प्रेजेंट में हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स है। 3 हाई कोर्ट हैव जुरिडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और जो 3 हाई कोर्ट्स हैं उनका जो जुरिडिक्शन है वो 1 और मोर देन 1 के जितने भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट है उसको माइंड करता है। कंपोजिशन मीन्स हाई कोर्ट का कंपोजिशन कैसा है। द हाई कोर्ट हैज़ चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ अदर जजेस। तो जो हाई कोर्ट है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीफ जस्टिस हैं और नंबर ऑफ अदर जजेस, और जजेस भी बहुत अलग अलग और बहुत नंबर में है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द नंबर ऑफ जजेस फॉर द हाई कोर्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो नंबर नहीं फिक्स किया है कि कितने जजेस हैं हाई कोर्ट में। It is the president who determines the actual number of judges for time to time। तो वो प्रेसिडेंट है जो कि डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस हैं हाई कोर्ट में। टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। लाइक अगर आज कोई केस आया है तो आज इतने जजेस होंगे, अगले दिन अगर कोई और केस आया है तो उसमें अलग जजेस होंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट में किस पे अपॉन होते हैं कि कितना साइज है पॉपुलेशन में और कितना बड़ा पॉपुलेशन है उस स्टेट के अंदर, कितने सारे लोग रहते हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जजेस। इफ देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट देयर विल बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर ऑल ऑफ देम। अगर जो हमारा जो स्टेट अगर हमारा स्मॉल है तो उसमें कॉमन एक हाई कोर्ट होगा फॉर उसके लिए, पूरे उसके लिए स्टेट के लिए कॉमन एक हाई कोर्ट होगा। All the judges of the High Court are appointed by the President of India।
तो जो इंडिया का प्रेसिडेंट होगा वही अपॉइंट करेगा कितने जजेस रहेंगे हाई कोर्ट में, और जितने भी जजेस रहेंगे वो किसके अपॉइंटेड में रहेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में. बट फॉर दिस ही हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट टू द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया. पर इसके लिए उनको फिर से कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. इंडिया के जो चीफ जस्टिस है उनके साथ उनको बात करनी पड़ेगी. द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट. तो उनको किससे बात करनी पड़ेगी, या तो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट या फिर जो भी स्टेट है उसके गवर्नर से. द थर्ड इज लोक अदालत. In the existing system, the Indian court take unusually longer time to decide cases. बोल रहा है कि जो भी जितने भी सिस्टम है इंडिया में उसमें इंडियन जो कोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं कोई भी केस को डिसाइड करने के लिए. ठीक है. द पार्टीज इन डिस्प्यूट ऑल्सो हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी. एंड जो भी पार्टीज होती है जो भी उस प्रॉब्लम के अंदर होगी उनको बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए. To reduce the time and expenditure, the system of Lok Adalat has been started in our country recently. तो उसका पैसा कम करने के लिए और जो भी रिड्यूस टाइम है हमारे पास, जो टाइम कीमती टाइम है उसको कम करने के लिए एक सिस्टम आया दैट इज़ कॉल्ड लोक अदालत, जो कि हमारी कंट्री में अभी जल्दी ही स्टार्ट हुआ है. अंडर दिस सिस्टम द केस आर डिसाइडेड स्पीडली एंड विदाउट मच एक्सपेंडिचर. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी केसेस हो गए बहुत जल्दी उसको डिसाइड कर लिया जाता है, वो भी बहुत ही कम पैसों में. ठीक है. द फर्स्ट लोक अदालत हैज हेल्ड इन दिल्ली इन 1985 इन विच 150 केसेस वर डिसाइड इन अ सिंगल डे. पहले हमारा जो लोक अदालत था वो कहाँ था, दिल्ली में था 1985 के अंदर, जहाँ पर 150 केसेस जो कि थे वो डिसाइड हुए थे बस एक दिन के अंदर. 150 केसेस आ गए थे लोक अदालत के अंदर. So here our topic is finished about the judiciary and its structure. I hope you all have understood it well. So if you have understood it well, please like and subscribe my channel and support with your friends. Thank you. Bye.